नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ पारिजात। यह है सेहत की बात। आज की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में जिस रफ्तार से हम गुजर बसर कर रहे हैं, जितनी तेज़ी से हम दौड़ भाग कर रहे हैं, तो उससे हम लोग कई खतरों को आमंत्रित भी कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जिसे फुर्सत नहीं है, आप देख लीजिए, दौड़ता हुआ नज़र आ रहा है। ज़िंदगी के जद्दोजहद में न उसे शरीर की फिक्र है, न खाने पीने की। इन वजहों में अगर शरीर में कुछ उल्टा सुल्टा हो जाए, कोई उसका नुकसान हो जाए, कुछ भीतरी नुकसान हो जाए, शरीर में कोई तकलीफ़ शुरू हो जाए, तो लोग तुरंत कहते हैं कि दवा ले लीजिए। दवा लेने में किसी को कोई गुरेज नहीं है। इस बात पर लोगों को ध्यान नहीं जाता कि आखिर ये परेशानी पैदा क्यों हो रही है। इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह लिए भी कई लोग अपनी मर्ज़ी से दवाई ले लेते हैं, जो कि बहुत गलत है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कई लोग ज़रा सी परेशानी, कोई दर्द हुआ शरीर में, तुरंत पेन किलर खाना शुरू कर देते हैं। पेन किलर आसानी से किसी भी दवा के स्टोर पर मिल जाती है, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि सेहत पर इसका गंभीर परिणाम पड़ता है, गंभीर नुकसान हो सकता है। आज ना सही, लंबे समय में उसका नुकसान ज़रूर होता है। ऐसे ही हर घर में आजकल एक दवाई और मिल जाती है, जिसे कहते हैं पैरासीटामोल। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा जो दवाई खाई गई वो यही दवाई थी, पैरासीटामोल। भारत की सब जगह लोग जब भी बुखार से पीड़ित हो रहे थे, उसका शुरुआती इलाज पैरासीटामोल को ही बना रहे थे। और कुछ लोग क्रोसिन खा रहे थे, कुछ लोग डोलो खा रहे थे, ज़्यादातर लोग पैरासीटामोल खा रहे थे और लोग ठीक भी हो रहे थे। लेकिन लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि इससे कितना असर अंदर पड़ता है और लंबे समय में कितना नुकसान अंदर होता है। शरीर के भीतर इसका जो नुकसान है, उसका अभी तक पूरी तरह से आकलन करने की कोई भी विधि सामने नहीं आई है। पर हाँ, ये पता चल गया कि इससे नुकसान होता है और गंभीर बीमारियां पैदा हो जाती हैं शरीर के भीतर। अब लोगों की आदत ये हो गई है कि अगर ज़रा सा भी सिरदर्द हो, बदन दर्द हो, थकान हो और तो और हल्का बुखार हो, तो हर घर में झटपट एक दवाई खा ली जाती है, जिसे हम जानते हैं पैरासीटामोल के नाम से। कई बार तो लोग इतनी गलती भी कर बैठते हैं कि वे अपने पास के केमिस्ट से पूछकर दवा खा लेते हैं। आप समझे, बीमारी क्या कह रही है, कौन सी बीमारी हो रही है, कौन सा लक्षण है, आपकी बॉडी को क्या सूट करता है, ये सब कोई नहीं देखता। केमिस्ट से पूछा, केमिस्ट ने दवाई बता दी और वो दवा खा लेंगे। अपने मन से दवा खाना आपके लिए कितना खतरनाक हो सकता है आप नहीं जानते, क्योंकि गलत दवाएं खाने से, फिर गलत दवा की गलत डोज खाने से आप अपने आप को स्वस्थ नहीं कर रहे, आप अपने आप को अस्वस्थ करने की तैयारी कर रहे हैं। ये एक जानबूझ के की जा रही साजिश है, जिसका शिकार आप भी हैं और आप खुद इस शिकार का एक बड़ा हिस्सा है। इसलिए याद रखिए कि अनजाने में कोई भी दवाई न खाएं, क्योंकि ये जानलेवा साबित हो सकती है। पैरासीटामोल दवा की बात करते हैं हम लोग। पैरासीटामोल दवा का इस्तेमाल आमतौर पर फीवर होने पर किया जाता है। लेकिन अगर आप डॉक्टर से पूछे बिना, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना अगर आप इस दवाई को खा रहे हैं, तो क्या आप जानते हैं कि आपकी बॉडी को सूटेबिलिटी इस दवा की कितनी है? आपको जो आपके बीमारी के लक्षण नज़र आ रहे हैं, उसमें इसे खाना है या नहीं, या खाना है तो क्या डोज खानी है? इससे एसिडिटी और पेट में अल्सर होने का खतरा भी है, यह आपको पता है? नहीं पता। ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। जब स्थिति गंभीर हो जाती है, जब खून की उल्टी भी होने लग जाती है, तब लोग दौड़ के डॉक्टर के पास जाते हैं, बताते हैं कि क्या हुआ था, कैसे ये स्थिति आई। इसलिए बेहतर ये है कि बुखार होने की स्थिति में आप डॉक्टर को दिखाइए। इसके अलावा बुखार अगर 100 डिग्री से ज़्यादा हो, तभी आप पैरासीटामोल खाइए। कई लोगों का यह मानना है कि पैरासीटामोल खाने से थकान मिट जाती है। जब घर लौट के आते हैं, थकान होती है, कुछ कमज़ोरी से महसूस होती है, पैरासीटामोल खा लेते हैं। ये हम लोगों में, पढ़े लिखे भारतीयों में, एक बहुत बड़ी अनपढ़ता की निशानी है। 6 से 8 घंटे के अंतर में लोग 2-2 पैरासीटामोल खा लेते हैं। ये दूसरी बड़ी समस्या है। भारत में सबसे ज़्यादा लोग पैरासीटामोल का इस्तेमाल करते हैं। ये एक जाना माना तथ्य है भारत की दृष्टि से। कालपोल, क्रोसिन, डोलो, सुमोएल, कॉम्बीमोल, पैसीमोल या पैरासिप, ऐसे कई नाम हैं। बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जो दुकानों में मिल जाती, और लोगों को लगता है कि उनकी हर समस्या के लिए रामबाण इलाज ये दवाइयाँ हैं। और सबसे पहले तो है पैरासीटामोल। आप सावधानी
सावधानी का उल्लंघन कर रहे हैं, नादानी का जम करके बुखार चढ़ा रहे हैं अपने ऊपर और बहुत गलत कर रहे हैं अपने स्वास्थ्य के साथ। विदेशों में बुखार की स्थिति में इसकी डोज 325 mg से 650 mg तक पैरासीटामोल की खुराक निर्धारित की गई है। क्या ये भारत की आम जनता को पता है? वहाँ पर 4 से 6 घंटे की अवधि के दौरान पैरासीटामोल को रिपीट किया जा सकता है। हालांकि व्यक्ति में पहले की गई बीमारी, पहले उसके अंदर जो बीमारियां हैं, उम्र उसकी क्या है, उसका वजन कितना है, इन सबको देखते हुए दवा की खुराक तय की जाती है। पर क्या भारत में ऐसा होता है? नहीं होता। जब बीमार ही डॉक्टर बन जाए तो क्या होता है आप समझ सकते हैं। पैरासीटामोल इसका एग्जाम्पल है। छोटे बच्चों को पैरासीटामोल देते समय आपको बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि छोटा बच्चा बहुत नाजुक होता है। अगर बुखार में आप 3 दिन से पैरासीटामोल ले रहे हैं, आपकी बात कर लेते हैं, और आपका बुखार नहीं उतर रहा है, तो बेहतर है कि आप तुरंत इस दवाई को खाना छोड़ दें और डॉक्टर से संपर्क करें, वरना आपका दोहरा नुकसान हो सकता है। एक पैरासीटामोल की वजह से, दूसरा आपकी उस बीमारी की वजह से जिसके लिए आप पैरासीटामोल खा रहे हैं। किसी भी तरह का दर्द हो, 10 दिन से ज़्यादा पैरासीटामोल नहीं लेनी चाहिए। यह आपको किसी ने बताया? नहीं बताया। इसके अलावा लिवर की समस्या, किडनी की समस्या, अल्कोहल के सेवन से पैदा होने वाली स्थिति, वज़न कम होने से पैदा होने वाली स्थिति, बिना डॉक्टर के सलाह से पैदा होने वाली स्थिति, इन सारी स्थितियों में अगर पैरासीटामोल आप खा लेते हैं तो आप अपने स्वास्थ्य के साथ षड्यंत्र कर रहे हैं। जानबूझ करके आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये आपको जानना ज़रूरी है। पैरासीटामोल के ओवरडोज से कभी कभी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है, यानी कि कभी कभी सामने आ सकता है। साइड इफ़ेक्ट्स तो होता ही है, कई बार देर से सामने आता है। इन साइड इफ़ेक्ट्स में एलर्जी है, आपकी त्वचा पर रैशेज आ जाना है, या फिर ब्लड डिसऑर्डर जैसी परेशानी का पैदा हो जाना। इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो दिख सकती हैं, और कई चीज़ें दिखती नहीं हैं। पैरासीटामोल का गलत इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर, आपके शरीर के किस अंग पर नुकसान पहुंचाता है? आपके लीवर पर, आपकी किडनी पर। ये दोनों अंग आपके जीवन से के लिए कितने मूल्यवान हैं आपको बताने की आवश्यकता नहीं, आप जानते हैं। इसके ओवरडोज से, यानी कि पैरासीटामोल के ज़्यादा खा लेने से आपको डायरिया हो सकता है, ज़्यादा पसीना आने की बीमारी शुरू हो सकती है, भूख की कमी पैदा हो सकती है, बेचैनी, उल्टी, पेट दर्द, इस तरह के कई तरह की समस्याएं पैदा हो सकती है सिर्फ एक दवाई से, उसका नाम है पैरासीटामोल। ऐसे में अगर आप बीमार होते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि नेचुरल तरीके से या फिर कोई घरेलू उपाय करके, क्योंकि घरेलू उपाय ज़्यादातर हमारे किचन से, हमारी रसोई घर से, हमारे दादी नानी के नुस्खों से जुड़े होते हैं, तो वो नुकसान नहीं करते, उनका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। इन घरेलू उपायों का इस्तेमाल करके आप बेसिक अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। आपके किचन में ही कई ऐसे नेचुरल पेन किलर्स मौजूद हैं जिनसे आप अनजान हैं, आपको इनकी जानकारी होनी चाहिए। सिर दर्द हो, कमर दर्द हो, पेट दर्द हो, ज़्यादातर शरीर के दर्द में हमारे किचन की दवाइयाँ बहुत काम आती हैं, आपको बस पता होना चाहिए। इन दर्दों को कम करने के लिए बिना सोचे समझे पेन किलर ले लेना समझदारी नहीं है। आज के युग में जब आप जानते हैं कि सोशल मीडिया आपके आसपास आपको दिन भर चेतावनी देता रहता है, आपको चेताता रहता है, फिर भी आप आपको ये मालूम होना चाहिए दवाओं में सोडियम की मात्रा बहुत अधिक होती है। इन दवाओं में खासतौर से पैरासीटामोल की बात कीजिए, जिसका विपरीत असर आपके शरीर के दूसरे अंगों पर पड़ सकता है, नाजुक अंगों पर पड़ सकता है, किडनी पर पड़ सकता है, लीवर पर पड़ सकता है। लेकिन अगर आप चाहें तो बिना दवाओं के भी अपने दर्द को कंट्रोल कर सकते हैं। हम सभी के किचन में ही कई ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिनके इस्तेमाल से आप दर्द पर नियंत्रण ला सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आपकी दादी नानी, आपकी माँ ने, आपकी बहन ने, आपके पिता ने बताई होंगी। इनका आपको ध्यान रखना है। पैरासीटामोल तो बात की बात है। हर घर की रसोई में नमक मौजूद होता है, पानी में नमक डालकर नहा लीजिए, उससे शरीर की थकान दूर हो जाती है, बहुत आसान है। इसके अलावा और बताते हैं आपको, अगर आप गुनगुने पानी में नमक डाल करके उसमें अपने पैरों को थोड़ी देर के लिए डाल लीजिए तो आपके पैरों का दर्द ख़त्म हो जाएगा। आपको बहुत राहत, बहुत आराम महसूस होगा, पैरों की सूजन भी उससे चली जाती है और त्वचा के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पता है पर हम उन्हें इग्नोर करते रहते हैं। ये गलत है, क्योंकि जो बरसों से चली आ रही, जो हमारे घर की
पैथी है, होम्योपैथी जिसको कहें, होम्योपैथी घर की पैथी, ये हमारे बड़े काम की है क्योंकि इसमें साइड इफेक्ट नहीं है। पुदीना एक नेचुरल दर्द निवारक है जो आपके दांत दर्द, सिर दर्द, पेट दर्द में बहुत काम करता है। पाचन से जुड़ी कई समस्याओं का निदान करता है और आपके लिए बता दें, आपके दिमाग को भी शांत रखता है। आपके घर में रखी हल्दी भी ऐसी ही एक महत्वपूर्ण काम की औषधि है जो कि कहा जाता है एंटी कैंसरियस है। हल्दी से आपके शरीर में जो कहीं भी अगर कैंसर पैदा हो रहा है, गांठें कहीं पे उग रही है, कहीं पर आपके डेड सेल्स बढ़ते चले जा रहे हैं, हट नहीं रहे, जिससे कैंसर पैदा होता है, तो अगर आप हल्दी खाते हैं, हल्दी का इस्तेमाल करते हैं तो हल्दी एंटी कैंसरस होती है, उसका निदान करती है। हल्दी को आयुर्वेद में अमृत कहा गया। 5 अमृतों की बात आयुर्वेद में कही गई है। पृथ्वी पर 5 अमृत हैं, उसमें एक हल्दी भी माना गया है। लहसुन है, प्याज है, तुलसी है, गौ अंश है, यानी कि उसको कहें आप लोग गौमूत्र है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम सही ढंग से सही इस्तेमाल करके अपने बहुत सारी बीमारियों का निदान ढूंढ सकते हैं। इनमें साइड इफेक्ट नहीं है, पर यह महत्वपूर्ण है कि आप लें और अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। गौमूत्र कितना लेना है, किस तरह से लेना है, किस बीमारी में आपको कब लेना है, आपकी डोज क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आप किसी डॉक्टर से, आयुर्वेद के डॉक्टर से पूछ करके हल्दी का इस्तेमाल करें। तो हल्दी को सभी जानते हैं, चोट लग जाती है हल्दी लगाई जाती है। सुबह पानी में, 1 गिलास पानी में हल्दी 2-3 चम्मच हल्दी गर्म गुनगुने पानी में पी लीजिए, आपके शरीर में जाएगी, आपको फ़ायदेमंद होगी। इसी तरह से आपका सरसों का तेल है, आप पी भी सकते हैं, आप इसको खा भी सकते हैं, आप इसको मालिश कर सकते हैं, बदन में लगा भी सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके लिए कई तरह से फ़ायदेमंद होगी। लेकिन आपको ये भी देखना है कि आपके शरीर की सूटेबिलिटी कितनी है। इसके लिए किसी आयुर्वेद के डॉक्टर से पूछ करके ही इन चीज़ों को आप शुरू कीजिए और जीवन में इनको चलाए रखिए, बहुत काम आएंगी। अगले सेहत के अपडेट के साथ बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे, तब तक आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।